स्टूडेंट्स, मैं आपको टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग। कौन सा टॉपिक है? लर्निंग। तल्लुम की हम आज बात करेंगे, जिसमें हम लर्निंग को डिस्कस करेंगे कि लर्निंग क्या है। तो कहते हैं कि लर्निंग आपकी बेसिकली क्या चीज़ है, हम उसको डिस्कस करेंगे। कहते हैं तल्लुम बाज़रिया अमल दरअसल तरीक़ा तदरीस का अमली तरीका है। कहते हैं जो तल्लुम है ना, यानी आपकी जो लर्निंग है वो तरीका तदरीस का अमली तरीका है। कौन सा तरीका है? अमली तरीका है। फिर कहते हैं इस तरीका तदरीस में नसाबी और दरसी कुतब पढ़ाने के साथ साथ अमली तरीके से भी तलबा को तलीम फ़राहम की जाती है। कहते हैं इस तरीका तदरीस में ये होता है कि आपकी जो नसाबी है और दरसी कुतब पढ़ाने के साथ साथ अमली तरीके से भी तलबा को तलीम फ़राहम की जाती है। यानी कहते हैं तल्लुम बाज़रिया अमल दरअसल आपकी तरीका तदरीस का अमली तरीका है। इस तरीका तदरीस में आपकी नसाबी और जो दरसी कुतब है वो पढ़ाने के साथ साथ अमली तरीके से भी तलबा को तलीम फ़राहम की जाती है। अमल को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। कहते हैं जो आपका अमल है उसको हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है। फिर वो क्या कहते हैं, इस तलीम का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें अमल शामिल ना हो। बकौल अल्लामा इकबाल कहते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, यहाँ की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वो कहते हैं कि अगर आपकी कहते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, यहाँ की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कहते हैं आम मुशाहदा है कि अगर तालिब इल्म कोई इल्म सीखना चाहे तो ये बात उसी वक्त मुमकिन है जब उससे अमली तौर पर इस खेल में हिस्सा लेगा। देखें, कहते हैं कि आप जब कोई चीज़ सीखते हैं या आपके पास कोई महारत है तो आप तब तक उसमें कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्या कहते हैं? आपकी इम्प्लीमेंटेशन आपकी लाजमी है अमली तौर पर। यानी वो कहते हैं कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है। अगर वो खुशहती सीखना चाहे तो उसे बार बार अमली तौर पर लिखना होगा। कहते हैं अगर वो राइटिंग करना चाहता है, अच्छी राइटिंग करना चाहता है तो उसे बार बार लिखना होगा, तभी उसका हाथ दुरुस्त होगा। तो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन जो खुशहती सीखना चाहता है यानी वो लिखना चाहता है वो तभी तय कर सकता है जब वो उसे बार बार मिनटों पर लिखेगा, तभी उसका हाथ दुरुस्त होगा। फ़र्द को तकरीर करना उसी वक्त आएगा जब वो स्टेज पर खड़ा होकर तकरीर करेगा, मजलिस को बाकायदा मुखातिब करेगा। कहते हैं कि आपकी जो खुशहती है उसे बार बार मिनटों पर लिखना होगा, तभी उसका हाथ दुरुस्त होगा। फ़र्द को तकरीर करना आती होगी तभी वो स्टेज पर खड़ा होकर तकरीर कर सकेगा, मजलिस को बाकायदा मुखातिब करेगा। महारतें उसी वक्त आएंगी और तल्लुम का हिस्सा बन सकेंगी जब वो इन महारतों पर काम करेगा। ज़िंदगी में इंसान जिन तजुर्बात से गुज़रता है वही तजुर्बात उसके तल्लुम का हिस्सा बन जाते हैं। तल्लुम बाज़रिया अमल में बाज़ दूसरे तरीके भी इस्तेमाल में आते हैं। क्या कहते हैं कि मुशाहिदा है कि अगर तालिब इल्म कोई इल्म सीखना चाहे तो इसी वक्त मुमकिन है जब वो अमली तौर पर इस खेल में हिस्सा लेगा। अगर खुशहती सीखना है तो उसे बार बार अमली तौर पर हिस्सा लेना होगा, तभी वो इसको सही कर सकता है। तो फ़र्द को तकरीर करना उसी वक्त आएगी जब वो स्टेज पर खड़ा होकर तकरीर करेगा और मजलिस को बाकायदा मुखातिब करेगा। महारतें उसी वक्त आएंगी जब वो तल्लुम का हिस्सा बन सकेंगी, जब वो महारतों पर काम करेगा। ज़िंदगी में इंसान जिन तजुर्बात से गुजरता है वही तजुर्बात इसके तल्लुम का हिस्सा बन जाते हैं। तल्लुम बाज़रिया अमल बाज़ दूसरे तरीके भी इस्तेमाल में आते हैं। अमल के दौरान बच्चा गलतियाँ करता है, इन गलतियों को दूर करने के लिए वो इस काम को दोबारा सही अंदाज से करने की कोशिश करता है। कहते हैं अमल के दौरान क्या होता है, आपका जो बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, वो गलतियाँ करता है, फिर वो कहता है कि उसको सही अंदाज से करने की कोशिश करता है। अमली तरीका तल्लुम के ज़रिए अमूमन वही तल्लुम हासिल होता है जिसका ताल्लुक महारतों से, ताहम दीगर ताल्लुम में भी ये मददगार होता है। महारतों मगर मुकम्मल अबूर सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब किसी फ़र्द ने अमली तौर पर अंजाम दिया हो, वरना ऐसा तल्लुम बेमायनी और फजूल होगा और महज वक्त ज़ाया होगा। कहते हैं कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो तब तक ठीक साबित नहीं होगा, वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक आप उसको करते नहीं हैं। यानी आपके पास देखिए एक चीज़ आपके पास मौजूद है, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी जंग लग जाएगी ना। ऐसे ही आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, तो कहते हैं आपके पास मौजूद है लेकिन आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे, तो उस आपके ब्रेन का, उसके माइंड का भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहते हैं कि जो आपका दिमाग है
बेसिकली वो कहते हैं गलतियों को दूर करने के लिए इस काम को सही अंदाज से करने की कोशिश करता है। अमली तरीका तलब के ज़रिए वही तलीम हासिल करता है जिसका तरह भारत से तमाम दीगर तालीम में भी ये मददगार होगा। मनबूर से इस वक्त मुमकिन है जब किसी फर्द ने उसे अमली तौर पर जाम अंजाम दिया हो, वरना ऐसा तलीम बेमानी और फजूल होगा और महज वक्त का आपके ज़िया होगा। उसके बाद देखते हैं, कहते तरीक़ा तलीम के कुछ इकदाम हैं वो कौन से हैं। कहते तलीम बज़रिया अमल के सिलसिले फ़र्द को आम तौर पर मदद इकदाम करना होते हैं। मुनासिब और दुरुस्त फ़ैसला। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं कि सबसे पहले फ़र्द ये तय करता है वो क्या हासिल करना चाहता है, उसकी कौन सी मुश्किल दरपेश है, वो क्या अमल हासिल करना चाहता है, उसके लिए कोई इल्म हासिल करना ज़रूरी हो गया है वगैरह वगैरह। कहते हैं कि नहायत अहम मरहला है क्योंकि एक बार किया गया गलत फ़ैसला ज़िंदगी भर का रोग बन गया है। यानी आप सबसे पहले एक राइट डिसीजन लें, क्या कहते हैं राइट डिसीजन लें, यानी मुनासिब और दुरुस्त फ़ैसले के लिए आपके पास राइट डिसीजन होना चाहिए। यानी अगर आप एक गलत फ़ैसला करते हैं तो ज़िंदगी भर का रोग बन जाता है। लाजी कदम उठाने के लिए नहायत ही पुरसकून और थंबल वजह से फैसला करना पड़ता है। मतलब मैट्रिक की तलीम मुकम्मल करने के बाद तालिब इल्म को ये फैसला करना पड़ता है वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन वगैरह से क्या बनना चाहता है। कोई भी पेशा तैयार करने में उसे कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्या वो माली तौर पर इतना मुस्तकिम है कि वो इस तलीम को हासिल कर सकता है जो वो तलीम हासिल करना चाहता है, उसके पास उसके अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल है या उसके पास इतने अखराजात हैं कि नहीं। कोई महसूस पेशा इख्तियार करना का मकसद ये है कि आया वो डॉक्टर पेशा कमाने के बनना चाहता है कि इंसानियत खिदमत। कहते अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो मुनासिब तरीक़ाकार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो राइट डिसीजन आपके लिए ठीक होगा, यानी आप मुनासिब तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या चीज़ें हैं वो आपको, यानी अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उससे क्या आप हासिल कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उससे क्या, उसे मेट्रो की तलीम हासिल करना चाह रहे हैं तो इस फैसले से आपको क्या हासिल होगा। ये तमाम चीज़ें वो कहते हैं वो जो तलीम आप हासिल करना चाहते हैं उसके अखराजात बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। कोई महसूस पेशा तैयार करने का क्या मकसद है, यानी अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इट व्हाट द मीनिंग ऑफ द डॉक्टर, यानी आप वो डॉक्टर बनना चाहते हैं इंसानी खिदमत करने के लिए या अपने पैसा कमाने के लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। अमली इक़दामात। इस मरहला में हर फ़र्द को गौर करता है कि मकसद को हासिल करने के लिए कौन से अमली इक़दामात उठाना होंगे। मसलन एक फ़र्द खेलों का शोबा तैयार करना चाहता है, वो एक पेशावर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे अपनी रवायती तलीम का सिलसिला अमली तौर पर बंद करना पड़ेगा। कहते हैं यानी अगर एक पर्सन है वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे अपनी रवायती तलीम के सिलसिले बंद करने पड़ेंगे। खेलों में हिस्से के लिए अमली तौर पर वालिदैन और घरानों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, यानी बच्चे को ये देखना पड़ेगा कि वो अमली तौर पर वालिदैन घर वाले दूसरे शहर में जाना पड़ेगा तो वो क्या वो उसके वालिदैन की सराहत को बर्दाश्त कर सकेंगे। मौजूद तरीन कदम का इंतहाब फ़र्द के सामने मुख्तलिफ़ इक़दामात होते हैं। फ़र्द मुख्तलिफ़ इक़दामात में से मौजूद तरीन कदम का इंतहाब करता है। फ़र्द अपने तमाम इक़दामात का जायज़ा बड़े ठंडे दिमाग और तहम्मुल से लेता है। इसके बाद वो दुरुस्त फ़ैसला करने के काबिल हो जाता है। एक फ़र्द के सामने मुख्तलिफ़ रास्ते होते हैं, अब इसने इस अमली तौर पर एक रास्ते या इसके असूल के लिए मुख्तलिफ़ रास्तों का इंतहाब करना होता है। उसके बाद कहते हैं कि अमली तौर पर काम का आगाज़ क्या है। कहते हैं कि अब फ़र्द इस मौजूद तरीन कदम इक़दाम का आगाज़ कर देता है जिसका इंतहाब उसने किया होता है। वो काम हो अमली नीयत का हो या महारत का, इस काम के वो तय कर लेता है कि मौजूद कदम का तरीका आइंदा काम आएगा या नहीं। कामयाबी की सूरत में वो नतीजा इसके लिए मुफीद साबित होता है, ताहम नाकामी की सूरत में वो इस काबिल हो जाता है कि इस काम में जो गलतियाँ को दूर करके नई महारतें नई इल्म अपना सकेगा। अगर कोई फ़र्द अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है तो अमली तौर पर वो खेलों में हिस्सा लेना शुरू कर देता है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो FSC के बाद मेडिकल में दाखिला लेना शुरू कर देता है और अपनी गलतियों से सीखता है। इससे मुतल्लिक़ कोई दूसरा शुबा तैयार करने कदम उठाता है। तल्लुम बाज़रिया अमल के दौरान फ़र्द वसी हता से सीखता है, अमली तरीका तलीम सीख रहे तजुर्बे के लिए मजबूत बुनियादें फराहम कर देता है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि जो आपकी तलीम है यानी आपका तल्लुम है वो बेसिकली क्या है, यानी तलीम बाज़रिया अमल का जो मफ़हूम आप डिस्कस करते हैं ये बता सकते हैं तो वो क्या है। तो हम देखा कि तलीम बाज़रिया अमल का मफ़हूम ये है कि तल्लुम बाज़रिया अमल दरअसल तरीका तदरीस का अमली तरीका है। हमने इंट्रोडक्शन में इसको डिस्कस किया कि उस अहम अमल को हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में डिस्कस करते हैं। इस तलीम का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप कोई अमल शामिल ना हो। तरीका तलीम के हमने कुछ इक़दाम देखे हैं कि मुनासिब दुरुस्त फ़ैसला करें आप और राइट डिसीजन है, यानी आपके जो भी कोई अगर आप देखें कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये देखिए कि वो डॉक्टर आप पैसा कमाने के लिए बनना चाह रहे हैं या इंसानियत के लिए, क्योंकि आपका कोई भी एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप ये देखें कि वो आप किस हद तक राइट डिसीजन ले सकते हैं। कहते हैं सबसे पहले फ़र्द ये तय करता है कि वो क्या हासिल करना चाहता है, इसकी कौन सी मुश्किल दरपेश है, क्या वो अमल करना चाहता है, क्या इसके इल्म के लिए कोई इल्म हासिल करना
करना ज़रूरी है वगैरह वगैरह। नहायत अहम मरहला है, क्योंकि एक बार किया गलत फ़ैसला ज़िंदगी भर का रोग आपका बन सकता है। मतलब जैसे फ़ैसला करना, मतलब मेट्रिक की तलीम मुकम्मल करने के बाद तालिब इल्म को ये फ़ैसला करना पड़ता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन वगैरह से क्या बनना चाहता है। कोई भी पेशा तैयार करने में उसे कौन सी मुश्किलात का सामना आएगा, क्या वो हमारी तौर पर इतना मुस्लिम है कि जो वो तलीम हासिल करना चाहे तो उसके रजात बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। कोई महसूस पेशा तैयार करने का इसका क्या मकसद है, क्या वो डॉक्टर कमाने के लिए पेशा कमाने के लिए बनना चाहते हैं, इंसानी खिदमत के लिए बनना चाहता है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।